फर्स्ट एसी कूप में कैसा होता है, और एज अ कपल जा रहे हो तो फिर तो समझ ही रहे हो कि हाँ अच्छा रहता है, मतलब एज अ प्राइवेट रूम मिल जाता है। तो ये हमारा अंडा करी जहाँ पे कि 2 अंडा देखने को मिलता है, और ये जो हमारा है वो है चिकन करी, तो यहाँ पे चिकन देखने को मिलता है। तो आज हम आप लोग को दिखाएंगे इंडियन रेलवे का फर्स्ट एसी का कोच कैसा होता है। तो चलिए हम यहाँ से एंटर करते हैं, एंड जैसे ही हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे हमें गेट देखने को मिलता है, जैसा कि हमारा थर्ड एसी में होता है। अब यहाँ पे पूरा ये हमारा गैलरी दिया हुआ है, एंड जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हमें अलग अलग तरह की कोचेस देखने को मिलेगी। यहाँ पे 2 तरह की होगी, कूप होगी एंड केबिन होगी। तो ये है हमारा कूप, जिसमें कि यहाँ पे देख सकते हो कि हमें 2 सीट मिला है, और यहाँ पे सामने हमें मिरर देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे 2 तकिया भी रखा हुआ है, एंड यहाँ नीचे देख सकते हो मैडम जी बैठी हुई है। यहाँ पे हमें 2 कंबल भी देखने को मिलता है, और जो तौलियाँ होंगी वो बाद में आएगी। फिर हमें ट्रे टेबल देखने को मिलता है, और डस्टबिन भी देखने को मिलता है, तो अगर कुछ कचरा है तो वहाँ रख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमें खाने के लिए टेबल दी हुई है। तो यही है हमारा रूम, और बाकी चीज़ देख लेते हैं कि यहाँ पे कुछ और भी देखने को मिलता है। तो चलो अब थोड़ा गेट बंद कर लेते हैं। अरे ये बंद नहीं हो रहा है। अच्छा, ऊपर में लॉक लगा हुआ है इसलिए ये बंद नहीं हो रहा था। तो अब हम इसको बंद करेंगे, स्लाइड करेंगे, तो ये देखो पूरा तरीके से बंद हो गया है हमारा रूम। ठीक है, हमारा बेसिकली कूप। एंड अभी हम थोड़ा लाइट जला लेते हैं ताकि आप लोगों को जब हम कर्टेन लगाए तो आप लोगों को लाइट अच्छे से दिखे। तो यहाँ पे हमने पूरा लगा दिया, अब कर्टेन को भी लगा लिया है। कर्टेन लगाने के बाद ये सही से नहीं लग रहा है क्या? अब कर्टेन लगाने के बाद देख सकते हो कि पूरा जो हमारा कूप है वो एक बिल्कुल प्राइवेट रूम बन चुका है, जहाँ पे कि ऊपर में एक सीट दी हुई है और नीचे में एक सीट दी हुई है। और यही है हमारा कूप, जहाँ पे कि कुछ इंडियन रेलवे में इस तरह से आप लोग को कूप देखने को मिलेगा। और यहाँ है ये बाहर का नज़ारा, जो कि हर एक स्टेशन पे देखने को हमें मिल जाता है। बाकी हम पहली बार आए हैं तो हमें भी ज़्यादा आइडिया है नहीं, जो है वो यही है। ऐसा नहीं कि हम हमेशा बार बार यहाँ पे आते रहते हैं। सो इट इज़ व्हाट इट इज़। चलिए अब हम दूसरे कूप केबिन में दिखाते हैं कि केबिन में कैसा सीट होता है। तो यहाँ पे आपको अरेंजमेंट जो है वो 4 की देखने मिलेगी। यहाँ पे 4 लोग एक साथ बैठ सकते हैं, सो सकते हैं, मतलब 4 सीट दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद हमें यहाँ पे देखने को मिलता है स्टेयर्स, जिसके थ्रू आप ऊपर जा सकते हो। वैसे कूप में भी आपको स्टेयर्स देखने को मिलेगा, और केबिन में भी। केबिन में यही है कि 4 सीट देखने को मिलेगा, और कूप जो है उसमें 2 सीट देखने को मिलेगा। बगल के रूम में भी दोनों साइड कूप दिया हुआ है, और बीच में जो हमारा केबिन देखने को अभी दिख रहा था। ठीक है, अब चलिए हम फर्स्ट एसी के बाथरूम टॉयलेट को भी चेक कर लेते हैं कि किस तरह की हमें टॉयलेट सीट और टॉयलेट की जो स्पेसिंग होती है वो कैसी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो ये तो वही लग रहा है जैसा अपना थर्ड एसी में देखने को मिलता है, सेम टू सेम। यहाँ पे कुछ भी अलग देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे सामने मिरर लगा हुआ है। अब हम दोनों ने खाना ऑर्डर किया था, तो खाना भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह की खाना आप लोग को फर्स्ट एसी में देखने को मिलेगी। हमने एक किया था एक करी, और दूसरा किया था चिकन। तो यहाँ पे दोनों आप लोग को देखने को मिल जाएगा। मैं थोड़ा और क्लोजअप शॉट लेके आप लोग को दिखा देता हूँ। तो ये हमारा अंडा करी, जहाँ पे कि 2 अंडा देखने को मिलता है, और ये जो हमारा है वो है चिकन करी। तो यहाँ पे चिकन देखने को मिलता है, बाकी सब्जी और दाल दोनों में ही देखने को मिलती है। बाकी फूड की क्वालिटी देखी जाए तो एवरेज ही है, ना ही ज़्यादा अच्छा है ना ही ज़्यादा बेकार है। अब हमारा ये नेक्स्ट डे आ गया है, और हमारा इस दिन उतरने का डे है। तो नेक्स्ट डे पे हमें ऑर्डर किया कर लिया था बाहर से ही, डोमिनोज पिज़्ज़ा, जो कि सबको पता है बाहर से आ जाता है। तो हमने भी बाहर से ही ऑर्डर कर लिया था, यहाँ पे कुछ भी स्पेशल नहीं है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कंक्लूजन के बारे में कि आपको फर्स्ट एसी बुक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हमने तो एक्सपीरियंस के लिए ही बुक किया था, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा एक्सपीरियंस करना था इसके लिए बुक किया था।
तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों को फर्स्ट एसी का टिकट बुक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एक्सपीरियंस करने के लिए एक बार बुकिंग करना चाहिए कि फर्स्ट एसी कूप में कैसा होता है, और एज अ कपल जा रहे हो तो फिर तो समझ ही रहे हो कि हाँ अच्छा रहता है, मतलब एज अ प्राइवेट रूम मिल जाता है, थोड़ा टाइम स्पेंड करने मिल जाता है, लेकिन फिर थोड़े समय के बाद बोरिंग भी लगने लगेगा। लेकिन समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो लेकिन अब कैसे बोलूँ, मतलब हाँ अगर आप कपल हो तो फिर आपको प्राइवेट रूम मिल गया तो आपको जो करना है करते रहो, ट्रेन के मज़े लेते रहो। और बाकी ऐसे नॉर्मल लोगों के लिए एक बार एक्सपीरियंस करने के लिए काफ़ी है। बाकी और जो समय वेस्टेज होता है, पैसे भी ऑलमोस्ट फ़्लाइट के बराबर ही लगते हैं। जैसे हमें 5,000 रुपये लगे थे और फ्लाइट के भी ऑलमोस्ट 5,000 टू 6,000 के रुपीज़ के अराउंड थे। तो जो टाइम वेस्ट होता है, खाना में पैसे जाता है, तो उन सबको अगर एकोमुलेट कर ले तो फ़्लाइट चीपर पड़ता है। लेकिन हाँ एक बार एक्सपीरियंस करने के लिए जा सकते हो, और कपल हो और अगर आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं तब भी आप जा सकते हो। तो चलो अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।